लालू प्रसाद यादव 12 फरवरी को पटना लौट रहे हैं। जाहिर है कि उनके लौटने के साथ कई सारे विषयों पर बातचीत होगी, कई सारी चुनौतियां हैं, पॉलिटिकल चुनौतियां हैं, सामाजिक चुनौतियां हैं। लेकिन लालू के पास जो सबसे बड़ी चुनौती है वो होगी सुधाकर सिंह वाली। सुधाकर सिंह जगदानंद सिंह के बेटे हैं। जगदानंद सिंह और लालू प्रसाद यादव में काफ़ी दोस्ती है और जगदानंद सिंह ही एकमात्र ऐसे नेता माने जाते हैं जिनकी बात लालू कान खोलकर सुनते हैं, और जगदानंद सिंह भी कई बार लालू को समझा सकते हैं या लालू उनकी बात पर अमल करते हैं। सुधाकर सिंह ने अपने बयानों से कई बार आरजेडी और अभी जो महागठबंधन चल रहा है आरजेडी और जेडीयू का, उसको संकट में भी डाला है। तो उन्हें नोटिस भी दी गई, मंत्री पद से भी हटाया गया। अब उन्होंने नोटिस का जवाब तो दे दिया है, लेकिन लालू के आने के बाद उनके भविष्य का क्या होता है? वह आरजेडी में रहेंगे या उनको निकाला जाएगा या उन पर कार्रवाई होगी? ये है सवाल नंबर 1। लालू को मंत्रिमंडल विस्तार की चुनौती से भी निपटना होगा। मंत्रिमंडल का विस्तार होना बाकी है और उसमें कई सारे परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशंस होंगे। जेडीयू में खुद अंदरूनी घमासान चल रहा है और उपेंद्र कुशवाहा ने 19-20 तारीख को मीटिंग बुलाई है। उन्होंने सार्वजनिक रूप पर एक चिट्ठी लिखकर कार्यकर्ताओं का आह्वान करके लड़ाई को बिल्कुल सार्वजनिक बना दिया है। लड़ाई में अब ढका छिपा कुछ नहीं है। तो उस पर नीतीश कुमार क्या स्टैंड लेते हैं और इन सब से आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन प्रभावित होता है या नहीं, या लालू के आने से इन चीज़ों पर कितना अंतर पड़ेगा, क्या वो फैसला लेते हैं। तीसरी सबसे बड़ी चुनौती है कि लालू ने अपने बेटों को स्थापित तो कर दिया। तेजस्वी अभी डिप्टी सीएम है, उनके पास एज फैक्टर है, लेकिन लालू भी जानते हैं कि नीतीश कभी भी पलटी मार सकते हैं। और 2025 के पहले क्या नीतीश तेजस्वी को अपना उत्तराधिकार सौंपकर और वानप्रस्थ ले लेंगे ताकि वो 2024 की तैयारी कर सकें? ऐसा कहना मुश्किल है, क्योंकि नीतीश को जो भी जानते हैं, और खुद लालू का बहुत प्रसिद्ध बयान है उनके बारे में कि नीतीश के पेट में दांत है। तो लालू जब आएंगे तो इन तीनों चुनौतियों से कैसे पार लगाते हैं? वैसे तो चुनौतियां कई सारी है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ रही है, अभी छपरा में जातीय हिंसा हो रही है, उसको लेके ट्विटर पर ट्रेंड भी कर रहा है, और इसके बहाने फिर से लालू को जंगल राज और तमाम हैशटैग्स चल रहे हैं, और आरजेडी को याद दिलाया जा रहा है कि इसीलिए जनता ने आपको बाहर रखा था। तो ये सारी चुनौतियां हैं, लेकिन उसमें अगर आप क्रमवार कहेंगे तो ऊपर जो 3 चुनौतियों की चर्चा मैंने की, पहला सुधाकर सिंह का भविष्य, दूसरा आपको मंत्रिमंडल विस्तार, और तीसरा खुद तेजस्वी का भविष्य। और तेजस्वी का भविष्य इसलिए क्योंकि तेजस्वी का भविष्य नीतीश कुमार के पॉलिटिक्स के साथ गुंथा हुआ है, और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कैसे बैठता है, इस सब को देखना होगा। ये 3 चुनौतियां लालू के लिए बहुत बड़ी होंगी।